नमस्कार दोस्तों, मैं एएसव्यू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल्ली में पानी को लेके जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है या जो ऐतिहासिक नौटंकी चल रही है, उस पर बात करूंगा। दोस्तों, आप सब इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी। टेम्परेचर 52 डिग्री को भी पार कर गया। अब हम सब इस बात को जानते हैं दोस्तों कि जितनी गर्मी होगी उतनी ही पानी की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन समस्या ये थी कि इस पानी की मांग को दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। कैसे करती? व्यवस्था ही नहीं थी। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, वो दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था करना ही नहीं चाह रही थी। वो सिर्फ आके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही थी। कोई आता था मटके लेकर मटके फोड़ देता था नगर निगम के सामने, कोई आता था दिल्ली जल बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर देता था। और अभी तो दोस्तों एक और ऐतिहासिक ड्रामा हुआ जब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठ गई। बताइए, जिस जल मंत्री को दिल्ली की जनता की प्यास बुझानी थी, वो दिल्ली की जनता के लिए अनशन पर बैठने की नौटंकी करने लगी। अरे भाई आतिशी जी, आप पानी की व्यवस्था करिए। अनशन पे बैठने की आपको क्या ज़रूरत थी? बैठना था तो सोफे पे बैठ जाती। अनशन पर बार बार बैठने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है ये पैदा ही अनशन, धरने और प्रदर्शनों से हुई है। इसलिए इसका विश्वास काम करने के बजाय अनशन और धरने पे बैठने पे ज़्यादा रहता है। अब ये बताइए कि जिस पार्टी को हम लोगों ने या दिल्ली की जनता ने इसलिए बैठाया है कि वो हमारी समस्याओं को हल करे, वो पार्टी अनशन और धरने पे बैठ जाती है और ये चिल्लाने लगती है कि हमें हरियाणा से बोलो पानी देने के लिए, हमें हिमाचल से बोलो पानी देने के लिए। अरे भाई, हरियाणा ने भी आपको पानी दे दिया, हिमाचल ने भी आपको पानी दे दिया, लेकिन आप हैं कि और पानी की मांग कर रही हैं। अरे अगर वो सब आपको दे देंगे तो फिर वो अपने राज्यों में क्या करेंगे? आपको रोक अगर लगानी है आतिशी जी, तो आप ये जो इलीगल टैंकर माफिया है इस पे क्यों नहीं लगाती हैं? एक तरफ तो आप कहती हैं दिल्ली में पानी नहीं है, हरियाणा और हिमाचल पानी दे नहीं रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनको जजमेंट में आदेश दिया था कि भैया आप दिल्ली को पानी दीजिए, और उन दोनों प्रदेशों ने पानी दिया भी। लेकिन ये जो इलीगल टैंकर माफिया है, ये जो है ये तो आपकी बात सुनता ही नहीं है। और आप जितना अनशन और धरने प्रदर्शन इन राज्यों के खिलाफ कर रही हैं, उससे बेहतर है कि आप इलीगल टैंकर माफिया पे रोक लगा दीजिए। एक तरफ तो आप कहती हैं पानी नहीं है, तो इन टैंकरों में पानी कहाँ से आता है? ये टैंकर भर भर के लोगों को बेच रहे हैं मुंह मांगे दामों पे। इन पे रोक लगाइए आतिशी जी। लेकिन आप तो जाके और ड्रामा करने लगी। आपने तो राखी सावंत को भी पीछे कर दिया ड्रामे में। उसके बाद अभी आपने जाके एडमिट हो गई और आपने कहा मेरा शुगर लेवल कम हो गया है। अरे आतिशी जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? एक आपका नेता जेल में है, आप हॉस्पिटल में हैं, तो सरकार क्या जेल और हॉस्पिटल से चलेगी? आतिशी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने आपको समस्याओं को सुलझाने के लिए वहाँ बैठा रखा है। आप उन समस्याओं को सुलझाइए। और सभी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, आप तीनों के जो भी विधायक चुन के गए हैं, उनका काम है ये कि जनता की समस्या को सुलझाओ। अब जनता को तो आपके इस राजनीतिक ड्रामे से कुछ मिल ही नहीं पा रहा। वो तो मूर्ख बन के बेचारी देख रही है और इस राजनीतिक नौटंकी का पूरा मज़ा ले रही है। जो पैसा देके उनको मज़ा थिएटर में मिलता है फिल्में देखने से, वही मज़ा बिना पैसे दिए हुए दिल्ली में मिल रहा है। इसलिए जनता भी बड़े मज़े ले रही है। अब बरसात चालू हो गई है, बरसात के बाद इस पानी की समस्या तो हल हो जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर दिल्ली की जनता को क्या मिला? और ये समस्या तो हर साल की है। तो आपको इस बार ही या अगली बार ही ऐसा कोई कदम उठा देना चाहिए आतिशी जी और दिल्ली सरकार, ताकि आपको ये समस्या भविष्य में ना आए। इसीलिए आपको जनता ने वहाँ बैठाया है। देखिए आतिशी जी, ये जनता है। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जनता है। ये नेताओं को सर का ताज बना लेती है, तो नेताओं को भूलना नहीं चाहिए। वही जनता नेताओं को पैरों की धूल भी बना देती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए जितने भी राजनीतिक ड्रामे हैं इनको छोड़कर, जितनी भी ऐतिहासिक नौटंकियां हैं इन सब को छोड़कर, आप दिल्ली की जनता की जो पानी की मांग है उसको पूरा कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए और ये इलीगल टैंकर माफिया पे रोक लगाइए। उसके बाद आपको पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ।
भारत माता की जय, जय सिया राम।